हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक उमंग का पाठ 1 कोशिश करने वालों की निकाल लीजिए। बच्चों, कोशिश करने वालों की एक कविता है जिसे कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको इसे रिसाइट करने के साथ साथ इसकी व्याख्या करना भी सिखाऊंगी। किसी भी कविता की व्याख्या करने के लिए 5 चरण होते हैं, यानी 5 स्टेप्स होते हैं, जिन पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप, संकेत। स्पेलिंग देखिए, सकुअम ककोएत संकेत। इस चरण में हम कविता के दिए पैरे की प्रथम लाइन के 2-3 शब्द और अंतिम लाइन के 2-3 शब्द डैशेस डालकर लिखते हैं। दूसरा चरण यानी सेकंड स्टेप, प्रसंग। स्पेलिंग पके पैर में पदेन सकोअंग प्रसंग। इसमें हम अपनी हिंदी पुस्तक का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम और कविता का उद्देश्य लिखते हैं। आइए अब हम इन कीवर्ड्स की सहायता से प्रसंग लिखना सीखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उमंग में संकलित कविता कोशिश करने वालों की में से ली गई हैं। इसके कवि का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। इस कविता का उद्देश्य है कि निरंतर कोशिश करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। तो बच्चों, आपको प्रसंग कैसे लिखना है ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, प्रसंग लिखते समय कुछ कठिन शब्द आए हैं। आइए पहले उनकी स्पेलिंग्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत। पके पैर में पदेन आधा स तक छोटा उत प्रस्तुत। पंक्तियां पकोअम आधे क को छोटी ई त यकोआ ऊपर चांद बिंदु। पाठ्य पकोआ आधा ठ य पाठ्य। उमंग छोटा उ मके ऊपर अंग उमंग। संकलित सकोअंग क लक छोटी त संकलित। कोशिश कको ओ शक छोटी श कोशिश। हरिवंश ह रक छोटी वकोअंश वंश। राय रखवाय राय। बच्चन ब आधा चन बच्चन। तीसरा चरण यानी थर्ड स्टेप, व्याख्या। आधा व यकुआ आधा क यकुआ व्याख्या। इसमें हम कवि द्वारा लिखित भाषा को सरल शब्दों के आधार पर अपनी भाषा में लिखते हैं। चौथा चरण यानी फोर्थ स्टेप, भावार्थ। भकुआ वकुआ थ के ऊपर रेफ। भावार्थ मीन्स कविता का भाव। इसमें कवि द्वारा कविता में दिया गया संदेश लिखते हैं। जैसे इस कविता का संदेश है कि निरंतर प्रयास करने वालों को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। पांचवा चरण यानी फिफ्थ स्टेप, विशेष। वक छोटी शकोए षटकोण विशेष। इसमें हम कविता के कला पक्ष अर्थात कविता की भाषा, यानी यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। दूसरा, विदा, यानी यह कविता है या दोहे आदि लिखते हैं। इसके बाद पैरे में दिए गए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखते हैं। बच्चों, आपको कविता की व्याख्या करने के पांचों स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर और कविता के शीर्षक से शुरू करते हैं। बच्चों, आपकी कविता का नाम है कोशिश करने वालों की, यानी प्रयास करने वालों की। कविता की व्याख्या करने से पहले आइए कविता में आए कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द देखिए, कोशिश। कको शक छोटी श कोशिश मीन्स प्रयास। आशाओं, आ शकोआ ओ पीछे बिंदी। इच्छाओं कामनाओं, छोटी ई आधा च चकोआ ओ पीछे बिंदी। निरंतर, नक छोटी ई रकोअंग तर निरंतर मीन्स लगातार। स्वतः, स्वतः मीन्स अपने आप, आधा स व त के पीछे विसर्ग। नौका, नको आओ ककोआ नौका मीन्स नाव। नन्ही, न आधा न हको बड़ी नन्ही मीन्स छोटी। रगो र गको पीछे बिंदी रगो नसों। साहस, सकोआ हस साहस मीन्स आत्मविश्वास।
न अखरता मीन्स बुरा न लगना। अखरतकवा खरता। अगला पैरा देखिए, डुबकियां, डक छोटा ऊ, ब कक छोटी ई, यको आ, ऊपर चांद बिंदु, डुबकियां। सिंधु, सक छोटी अंग, ध को छोटा ऊ, सिंधु समुद्र। गोताखोर, गोता लगाने वाले। सहज, सहज आसानी। उत्साह, उत्साह मीन्स जोश। उ आधा त सकवा ह उत्साह। अगला पैरा देखिए, असफलता, असफलतकवा असफलता। चुनौती, चुनौती मीन्स ललकार। संघर्ष, सकवांग घ शक षटकोण के ऊपर रेफ। संघर्ष मीन्स कठिन प्रयास। तो बच्चों, आपने इन सभी कठिन शब्दों की सही स्पेलिंग्स को याद करना है और इनका उच्चारण करना भी सीखना है। सबसे पहले कविता का मूल उद्देश्य पढ़ते हैं। जीवन का हर पल आशाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। हर जीव अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, जिसके लिए उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयत्न करने वालों को कभी भी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता। यदि असफल हो भी जाओ तो अपनी गलतियों को खोजो और उन्हें सुधारो, फिर आगे बढ़ो। सफलता स्वतः तुम्हारे पास चलकर आएगी। यह इस कविता का मूल उद्देश्य है, जिसमें कवि ने कहा है कि मनुष्य को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर एक बार असफलता हाथ लग भी जाए तो अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। बच्चों, इस कविता को 3 भागों में बांटा गया है। आइए अब पहले पैरे की व्याख्या शुरू करते हैं। चट्टानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें कवि कहते हैं कि चट्टानों के डर से नाव कभी भी सागर को पार नहीं कर सकती। उसे चट्टानों का सामना करना ही पड़ता है। अगली पंक्तियां देखिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इसमें कवि एक नन्ही सी चींटी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब वह छोटी सी चींटी अनाज का दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो कई बार वह दीवार से फिसल जाती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। अगली पंक्तियां देखिए। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। इसमें कवि कहते हैं कि और बार बार फिसलने के कारण उसके मन का विश्वास नहीं टूटता और यह विश्वास उसकी नसों में साहस भरता है और उसे बार बार दीवार पर चढ़ना और चढ़कर गिरना बुरा नहीं लगता। लगातार वह दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती रहती है। अगली पंक्तियां देखिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में वह चींटी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जीवन में निराश होने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगला पैरा देखिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। इसमें कवि कहते हैं कि जब एक गोता लगाने वाला मोती पाने के लिए समुद्र में डुबकियां लगाता है तो कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। अगली पंक्तियां देखिए। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। इन पंक्तियों का भाव देखिए। वह भली भांति जानता है कि समुद्र की गहराई में मोती इतनी आसानी से नहीं मिलते, फिर भी उसका जोश कम नहीं होता बल्कि 2 गुना बढ़ जाता है। अगली पंक्तियां। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों का भाव देखिए। उस गोताखोर को पूरा विश्वास होता है कि इस बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं लौटेगी। अपने इसी विश्वास के बल पर वह अपने मकसद में सफल हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला पैरा देखिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
इसमें कवि कहते हैं कि जीवन में असफलता हार का नाम नहीं है, यह एक चुनौती है, एक ललकार है। इसे स्वीकार करना चाहिए और हमारे द्वारा किए गए काम में क्या कमी रह गई है, उसे स्वयं पहचान कर उसमें सुधार करना चाहिए। अगला देखिए, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इन पंक्तियों का भाव है कि जब तक तुम अपने लक्ष्य में सफल ना हो, तब तक आराम से नहीं बैठना चाहिए। हमें मुसीबतों का सामना डटकर करना चाहिए और कठिन प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगली पंक्तियां देखिए, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें कवि कहते हैं कि बिना मेहनत किए किसी की जय जयकार नहीं होती, अर्थात किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें जीवन में निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने इस व्याख्या को इसके 5 स्टेप्स के अनुसार करना सीखा। अब आपने इन्हीं स्टेप्स के अनुसार इस व्याख्या को अपनी कॉपी पर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और याद करना है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और पढ़ते हैं शब्द संपदा। बच्चों, यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, हम इनसे वाक्य बनाना सीखेंगे। यह वाक्य मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करवा रही हूँ, आप इनसे अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। पहला शब्द है नौका। नौका मीन्स नाव, बोट। नौका पानी में चल रही है। अगला शब्द कोशिश, प्रयास, एफर्ट्स। जीवन में कोशिश करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। अगला विश्वास, भरोसा, यकीन। इंग्लिश मीनिंग फेथ। मनुष्य को अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। अगला साहस, उत्साह। हर काम साहस के साथ करना चाहिए। अखरता, बुरा लगना, गिविंग बैड फीलिंग। वाक्य देखिए, मोहन झूठ बोलने के कारण सबकी आंखों में अखरता है। बच्चों, इनसे आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क। मेहनत सफलता की सीढ़ी है। अगला शब्द बेकार, व्यर्थ। समय बेकार मत करो। गोताखोर, तैराक। गोताखोर ने डूबती महिला की जान बचाई। हैरानी, आश्चर्यचकित, सरप्राइज। ताजमहल की सुंदरता देखकर मुझे हैरानी हुई। खाली, रिक्त, एम्प्टी। खाली समय में पुस्तकें पढ़ा करो। स्वीकार, राजी, एक्सेप्ट। माता पिता की बात को स्वीकार करो। संघर्ष, कठिन प्रयास, स्ट्रगल। संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ो। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कविता की व्याख्या करना सीखा और कठिन शब्दों के अर्थ जानकर उनसे वाक्य बनाने सीखे। अब आपने इस पाठ की अच्छे से दोहराई करनी है, इसकी व्याख्या को याद करना है, वाक्य भी बनाने सीखने हैं। हम अगली कक्षा में इस कविता की बैक एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।